मरण खंडिका का स्वाध्याय हम कर रहे हैं। आचार्य श्री अमित गति सागर जी महाराज द्वारा रचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंकुंधार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल मंगलयाम सर्वे कल्याणी कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। आज हमारा 9वां अधिकार प्रारंभ होगा, ध्यान आदि अधिकार। जो संसार के दुखों से भयभीत हैं वह यति पहले 4 प्रकार के धर्म ध्यानों को करके पुनः 4 प्रकारों के शुक्ल ध्यानों को करने के लिए प्रवृत्त होता है। विशेषार्थ एक पदार्थ में मन का स्थिर होना ध्यान है। प्रशस्त ध्यान के 2 भेद हैं, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। धर्म ध्यान के 4 भेद हैं, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। शुक्ल ध्यान के भी 4 भेद हैं, पृथक्त्व वितर्क विचार, एकत्व वितर्क अविचार, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और व्युपर्त क्रिया निर्वृत्ति। इन सभी का विशेष स्वरूप आगे क्रमशः कहेंगे। यहाँ सामान्य रूप से कहते हैं, धर्म ध्यान का सामान्य लक्षण उत्तम क्षमा आदि धर्म अनपेतम धर्म ध्यान अथवा वस्तु स्वभाव को धर्म कहते हैं। उस धर्म जो अपनेपन नहीं, कुछ तो गलत छप रहा है, अनेपत अर्थात सहित हो, वस्तु स्वभाव का जिसमें चित्त हो वह धर्म ध्यान कहलाता है। अत्यंत शुचि पवित्र शुद्ध परिणाम से जो वह शुक्ल ध्यान है, इसमें संयम को सुचिता नियम से होती है, अर्थात यह संयमी के ही होता है। धर्म ध्यान तथा शुक्ल ध्यान मोक्ष के हेतु हैं। वर्तमान पंचम काल में शुक्ल ध्यान नहीं होता, धर्म ध्यान होता है। भव्य जीवों को हमेशा ही दुखदायक आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इन अप्रशस्त ध्यानों से धर्म ध्यान आदि प्रशस्त ध्यान नष्ट होते हैं, जैसे कि कुने से सुने नष्ट होता है। ध्यान की विधि को जानने वाले पुरुष 4 प्रकार के रौद्र ध्यान और आर्त ध्यान में जो भेद हैं, उन खोटे ध्यानों को जानकर दूर से ही छोड़ देना चाहिए। आचार्य महाराज छपक को समझा रहे हैं कि हे छपक, तुम कभी भी रौद्र ध्यान और आर्द्र ध्यान आर्त ध्यान को नहीं करना, ये सब कुगति के कारण है। रौद्र ध्यान के 4 प्रकार। कसाय सहित ध्यान रौद्र ध्यान है। संक्षेप से यह लक्षण है, चोरी का विचार, असत्य भाषण का चिंतन, परिग्रह की रक्षा में लगन और सटकाए जीवों की आरंभ में तत्परता। इस तरह रौद्र ध्यान के 4 भेद होते हैं, अर्थात हिंसा में हर्ष भाव होना हिंसानंदी रौद्र ध्यान कहलाता है। असत्य भाषण में आनंद मानना अनंतानंदी रौद्र ध्यान है। चोरी में आनंद आना चौरी नंदी रौद्र ध्यान है। और परिग्रह रक्षा में आनंद आना मानना परिग्रह नंदी रौद्र ध्यान है। आर्त ध्यान के 4 भेद। आर्त ध्यान भी कसाय भाव युक्त है। इसके 4 भेद हैं। प्रिय वस्तु के वियोग में इष्ट वियोग नाम का आर्त ध्यान होता है। अप्रिय वस्तु के संयोग होने पर अनिष्ट संयोग नाम का आर्त ध्यान होता है। पीड़ा वेदना परिचय के आने पर यह कैसे दूर हो, इस प्रकार चिंतन पीड़ा चिंतन नाम का आर्त ध्यान है। आगामी काल में भोग प्राप्ति का विचार निदान नाम का आर्त ध्यान है। सुगति को रोकने वाले आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान को मन वचन और काय से छोड़कर योगी जन समता भाव को करने के लिए धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में प्रवृत्त होते हैं। कसाय और इंद्रियों को रोकने के लिए मन को वश में करने की इच्छा से मोक्ष मार्ग से च्युत न होने के लिए तथा उत्कृष्ट निर्जरा को करने के लिए योगी जन धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में प्रवृत्त होते हैं, अर्थात जो कसाय और इंद्रियों को रोकना चाहता है, मोक्ष मार्ग में सदा प्रवृत्ति चाहता है, उसको यह प्रशस्त ध्यान करने चाहिए। ध्यान का परिकर
नेत्रों को परवस्तु से हटाकर मन को एकाग्र करने, अपनी आत्मा में स्मृति विचार को लगा के मुनि मुक्ति प्राप्ति के लिए ध्यान का आश्रय लेते हैं। भावार्थ, दृष्टि इधर उधर जाती रहे तो मन चंचल हो उठता है, अतः सर्वप्रथम नेत्र को अपने नाक के अग्रभाग पर स्थित करना चाहिए, पुनः मन को एकाग्र करना चाहिए। श्रुत ज्ञान की सहायता से आगम कथित पदार्थों का स्मरण करते हुए आत्मा में स्थिरता होना ध्यान है। महाबली महाबलशाली मुनि मन और इंद्रिय को विषयों से हटाकर आत्मा में एकाग्र करता है, ऐसे है मुनिराज। ध्यान की प्राप्ति में लगा है मन जिनका, ऐसे है। विशेषार्थ, इंद्रियों और मन को तद विषयों से हटाने के लिए पवित्र एकांत स्थान में ध्यान करने की आज्ञा आगम में है। ध्यान के इच्छुक मुनिजन गिरी कंदरा, नदी तट, वन आदि निर्जन स्थानों में प्राशुक भूमि या शिलातल पर पद्मासन या खड़गासन में स्थित होते हैं। स्वाक्षोपवास को मंद मंद करते हुए नाभि के ऊपर ले भाग के अव्यय नासिका, ललाट, भूमध्य, हृदय आदि में मनोवृत्ति को केंद्रित करके नेत्रों को टिमकार रहित नासिका में स्थिर करते हैं। इस प्रकार शरीर को प्रतिमावत सर्वथा स्थिर करने के इसी सूत्रार्थ में या जीवादि तत्वों में या निजात्मा में मनः परिधान लगाते हैं। यह ध्यान को प्राप्त करने की विधि है। धर्म ध्यान के भेद। एकाग्र चित्त वाला बुद्धिमान मुनिराज आज्ञा विचय, उपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय, इस प्रकार के 4 ध्यानों के धर्म ध्यान को ध्याता है। विशेषार्थ, यहाँ पर 4 प्रकार के धर्म ध्यानों का वर्णन करते हैं। जीवादि 7 तत्व या जीव पुद्गल आदि 6 द्रव्यों के जानने में सूक्ष्म पने के कारण शंका होने पर मुमुक्षुजन विचार करते हैं कि अहो, इस वक्त केवली श्रुत केवली आदि उपदेशकों को का अभाव है, मेरी बुद्धि भी मंद है, ज्ञानावरण का उदय होने से मैं वस्तु की सूक्ष्मता को समझ नहीं पा रहा। जिनेन्द्र प्रणीत तत्व अत्यंत गहन है, नए निक्षेप की योजना करने में चतुर ऐसे पुरुषों का भी इस समय सद्भाव नहीं है। अब तो जो सर्वज्ञ देव ने प्रतिपादन किया है, जैसा कहा है, वही मुझे प्रमाणभूत है। उनकी आज्ञा मुझे शिरोधार्य है। जिनेन्द्र अन्यथा व अन्यथावादी विपरीत प्रतिपादक नहीं होते, मुझे ऐसा दृढ़ विश्वास है। इस तरह जिन देव की आज्ञा का विचार करना, उनमें दृढ़ निश्चय करना, तत्व में बार बार मन को केंद्रित करना आज्ञा विजय धर्म ध्यान है, अथवा स्वयं ने तत्वों का बोध भली प्रकार प्राप्त किया है, उस तत्व बोध को अन्य मुमुक्षुओं को प्राप्त कराऊं, जिनेन्द्र देव की आज्ञा का मैं प्रसार करूं, अमुक तर्क आदि द्वारा जैन धर्म का उद्धोत करूं। इस प्रकार तत्वों का प्रतिपादन करने के लिए बार बार उपयोग को लगाना आज्ञा विचय है। मिथ्या दृष्टि जीव सर्वज्ञ प्रणीत मोक्ष मार्ग से विमुख हो रहे हैं, जैसे जन्मांध पुरुष सन्मार्ग से अति दूर रहते हैं, क्योंकि उन्हें उस वक्त मार्ग दिखाई नहीं देता। उस प्रकार मिथ्या दृष्टि को मोक्ष मार्ग दिखाई नहीं देता। ये विचार वास्तविक तत्व को ही नहीं समझ पा रहे हैं। इस प्रकार विचार करना अपाय विचय धर्म ध्यान है, अथवा इन अज्ञानी प्राणियों का अज्ञान एवं मिथ्यात्व कैसे नष्ट हो, इस प्रकार विचार करना अपाय विचय ध्यान है। ज्ञानावरण आदि कर्म प्रवृत्तियों के उदय का विचार करना, किस कर्म का क्या फल है, किस द्रव्य क्षेत्र आदि से कौन सा कर्म फल देने के सम्मुख होता है, कर्म की बंध उदय सत्व संक्रमण आदि अवस्थाएं, इन सबका विचार करना विपाक विचय धर्म ध्यान कहलाता है। 3 लोक के आकार, नरक स्वर्ग आदि के स्थान प्रमाण स्वभाव आदि का पुनः पुनः चिंतन करना संस्थान विचय धर्म ध्यान कहलाता है। धर्म ध्यान का लक्षण मार्दव, आर्जव, निःसंगपना और हेय उपादेय तत्व को समझने
समझाने में पटुता होना, ये सब धर्म ध्यान में प्रवृत्ति हुए व्यक्ति के लक्षण हैं अथवा धर्म ध्यान के लक्षण हैं। जाति, कुल, रूप आदि का मान नहीं होना मार्दव भाव है। कुटिलता का अभाव आर्जव है। परिग्रह में ममत्व का अभाव निसंगता है। हे तत्व आश्रवादी और उपादेय तत्व आत्मा, संवर, निर्जरा आदि है। इन तत्वों को जानने की एवं पर को प्रतिपादन करने की योग्यता अर्थात धर्मोपदेश में प्रवीणता का होना, ये सब धर्म ध्यान के लक्षण चिन्ह विशेष हैं। जिस पुरुष में मार्दवादी भाव है, उस पुरुष के धर्म ध्यान होता है, ऐसा जानना चाहिए। अथवा मार्दव आदि भावों से युक्त व्यक्ति के ही धर्म ध्यान संभव है। मार्दवादी गुणों को देखकर धर्म ध्यान को जान सकते हैं। धर्म ध्यान और मार्दवादी गुण इन में कार्य कारण भाव या लक्ष्य लक्षण भाव पाया जाता है। मार्दव आदि भाव कारण है, धर्म ध्यान कार्य तथा मार्दव आदि लक्षण है और धर्म ध्यान लक्षण है। धर्म ध्यान के आलंबन। जो साधु धर्म ध्यान को करना चाहता है, उसके लिए वाचना, प्रचना, आमन आमनाय, अनुप्रेक्षा और धर्मोपदेश, ये 5 प्रकार के स्वाध्याय आलंबन होते हैं। अर्थात इन स्वाध्याय रूप तपों द्वारा धर्म ध्यान की सिद्धि संभव है। विशेषार्थ धर्म ध्यान का ध्येय जीवादि समीचीन रूप 7 तत्व 6 द्रव्य आदि है। इन तत्वों का बोध वाचना आदि स्वाध्याय के माध्यम से होता है। जब तक सर्वर्गे कथित और आचार्य रचित ग्रंथों का वाचना, प्रचना आदि रूप स्वाध्याय नहीं करेंगे, तब तक वे वस्तु का निर्णय नहीं हो सकता और उसके बिना ध्येय वस्तु पर मन का एकाग्र होना रूप ध्यान नहीं हो सकता। योग्य पात्र के लिए सिद्धांत आदि ग्रंथ पढ़ाना, वाचना है। आगम कथित विषय में शंका होने पर ज्ञानी से प्रश्न करना, प्रश्ना है। अथवा अपने द्वारा ज्ञात तत्व की धारणा दृढ़ रहे, इसके लिए प्रश्न चर्चा करना प्रश्ना है, स्वाध्याय है। सूत्र आदि कंठस्थ करने के लिए पुनः पुनः शुद्ध घोष करना आमनाय है तथा तत्वार्थ का चिंतन अनुप्रेक्षा है। भव्यों को धर्म का उपदेश देना धर्मोपदेश नाम का स्वाध्याय है। आज्ञा विचय धर्म ध्यान का स्वरूप, जो जिनेन्द्र की आज्ञा द्वारा ग्रहण है, ऐसे 5 आस्तिकाय, 6 द्रव्य, षटकाय, जीव समूह का जिन आज्ञा के अनुसार दक्ष पुरुष द्वारा विचार किया जाना आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। विशेषार्थ आस्तिकाय बहुप्रदेशी द्रव्य का आस्तिकाय कहते हैं। ये 5 जीवस्तिकाय, पुद्गलस्तिकाय, धर्मरहित काय, अधर्मस्तिकाय और आकाशमस्तिकाय, एक एक जीव में असंख्यात प्रदेश पाए जाते हैं। पुद्गल में किसी में संख्यात, किसी में असंख्यात और किसी में अनंत प्रदेश पाए जाते हैं। धर्म ध्यान और अधर्म ध्यान में एक एक में असंख्यात प्रदेश हैं। आकाश के 2 भेद हैं, लोकाकाश और अलोकाकाश। लोकाकाश में असंख्यात और अलोकाकाश में अनंत प्रदेश हैं। अतः ये 5 ही आस्तिकाय नाम से कहे जाते हैं। अस्ति मायने है मौजूद, काय माने बहुत। इस प्रकार आस्तिकाय का अर्थ है इन 5 में एक काल द्रव्य मिलाने पर 6 द्रव्य होते हैं। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संभर, निर्जरा, मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। चेतना लक्षण वाला जीव है। इससे विपरीत अचेतन अजीव है। इस अजीव तत्व में पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल द्रव्य अंतर्भूत हो सकते हैं। अर्थात केवल 7 तत्वों का वर्णन करते समय 6 द्रव्यों में से जीव द्रव्य जीव तत्व में और पुद्गल आदि शेष विष द्रव्य अजीव तत्व में अंतर्निहित कर लेते हैं, क्योंकि ये 5 जड़ अजीव हैं। जिससे स्पर्श, रस, गंध और वर्ण गुण पाए जाते हैं, वह पुद्गल द्रव्य है। ये दृष्टिगोचर होने वाले, दिखाई देने वाले जितने भी पदार्थ हैं, वे सब पुद्गल द्रव्य हैं।
जीव और पुद्गल को गमन में सहायी धर्म द्रव्य है। जीव और पुद्गल को ठहरने में सहायी अधर्म द्रव्य या अधर्मस्तिकाय है। सभी का आधारभूत आकाश द्रव्य है या आकाश अस्तिकाय है। सभी द्रव्यों की अवस्थाएं पलटने में जो निमित्त होता है वह काल द्रव्य है। वह यह बहुप्रदेशी नहीं होते, अतः आस्तिकाय की कोटि में नहीं आता। घंटा, दिन, वर्षा आदि व्यवहार काल है और आकाश प्रदेश में रत्न रत्न राशिवत एक एक प्रदेश रूप अवस्थित काल द्रव्य निश्चय काल है। इस प्रकार अजीव तत्व का वर्णन जानना। जीवों के रागादि विकार भावों में कर्म वर्णना का जीव प्रदेशों में आगमन होना आश्रव तत्व है। इसके द्रव्यस्व भावस्व रूप अनेक भेद हैं। जीव और कर्म प्रदेशों का क्षीर निर्वत संबंध होना बंध तत्व है। कर्मों का आना रुकना संभर तत्व है। पुरातन कर्मों का एक देश क्षय निर्जरा तत्व है और संपूर्ण कर्मों का जीव से पृथक हो जाना मोक्ष तत्व है। इन बंध संभर आदि के द्रव्य बंध भाव बंध आदि आदि अनेक भेद हैं। इन सभी का स्वरूप सर्वार्थ सिद्धि बृहद द्रव्य संग्रह आदि ग्रंथों से जानना चाहिए। इन द्रव्य तत्व आदि का पुनः पुनः विचार करना, इनमें मन को एकाग्र करना आज्ञा विचय धर्म ध्यान कहलाता है। अपाय विचय धर्म ध्यान का स्वरूप जिनागम में कल्याण सुख की प्राप्ति का जो उपाय बतलाया है उसका चिंतन करना अथवा शुभ अशुभ कर्मों का अभाव कैसे हो, शुभ अशुभ कर्म इस जीवों का कितना अपाय कर रहे हैं इत्यादि विचार करना अपाय विचय धर्म ध्यान है। विशेषार्थ अभ्युदय और निःश्रेष ऐसे दो प्रकार के कल्याण या सुख हैं। देव और मनुष्य संबंधी सुख अभ्युदय सुख कहलाता है। मोक्ष का सुख निःश्रेयस सुख कहलाता है। इनका कारण रत्नत्रय है इत्यादि सुख के उपाय का विचार करना अथवा शुभ अशुभ कर्मों से होने वाले अपाय का विचार करना, मिथ्यात्व असंयम आदि से इस जीव का कैसे कैसे अपाय होता है इत्यादि विचार करना अपाय विचय धर्म ध्यान है। विपाक विचय धर्म ध्यान एक और अनेक भावों में संचित हुए पुण्य पाप कर्मों की उदीर्णा बंध सत्व आदि का बुद्धिमान को विचार करना चाहिए। यह विचार विपाक विचय धर्म ध्यान कहलाता है। विशेषार्थ जिन कर्मों से देवादि गति के सुख प्राप्त होते हैं वे पुण्य कर्म हैं और जिन कर्मों से नरकादि गति के दुख प्राप्त होते हैं वे पाप कर्म हैं। इन कर्मों की 10 अवस्थाएं होती हैं। बंध, उदय, सत्व, संक्रमण, उदीर्णा, उपशम, अपकर्षण, उत्कर्षण, निधति और निकाचित। बंध जीव प्रदेशों में नूतन कर्म का संबंध होना, उदय कर्म का यथा समय फल देना, सत्व कर्म बंध से लेकर उदय में आकर घिर जाने का तक मौजूद रहना, संक्रमण कर्म प्रवृत्ति का अन्य सजातीय कर्म प्रवृत्ति में बदल जाना, उदीर्णा असमय में कर्मों का फल देना, उपशम कारण विशेष से कर्म की उदीर्णा नहीं हो सकना, दबा रहना, अपकर्षण कर्मों को स्थिति घट जाना, कर्मों की स्थिति घट जाना, उत्कर्षण कर्मों की स्थिति बढ़ जाना, निधति उदीर्णा और संक्रमण जिसमें ना हो सके वह कर्म निधति कहलाता है। निकाचित उदीर्णा, संक्रमण, अपकर्षण और उत्कर्षण ये चारों जिसमें नहीं हो सके, इन सब विषयों का विशेष वर्णन कर्म कांड आदि में है। इस प्रकार कर्मों के नाना अवस्था विशेषों का विचार करना विपाक विचय धर्म ध्यान है। संस्थान विचय धर्म ध्यान का स्वरूप ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक इस प्रकार 3 प्रकार के लोक में स्थित जीवादि
द्रव्य तथा उन द्रव्यों को स्वभाव विभाव पर्याय उन पर्यायों की काल मर्यादा आदि का चिंतन करना संस्थान विचय विचय धर्म ध्यान है। इस ध्यान में स्थित मुनिराज 12 भावनाओं का भी चिंतन करते हैं, अर्थात अनित्य आदि 12 भावनाओं का चिंतन इसी संस्थान विचय ध्यान में आता है। विशेषण अधोलोक वेत्रासन के आकार का है, मध्यलोक छालरी के आकार का है, ऊर्ध्वलोक मृदंग के आकार का है। उनमें क्रमशः नारकी, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि त्रियंच और देव रहते हैं। 3 भेद वाले इस लोकाकाश में मध्य भाग में त्रस स्थावर जीवों के निवास स्थान भूत त्रस नाली है। त्रस जीव केवल इसी में रहते हैं तथा स्थावर जीव इनमें एवं सर्वत्र लोक में रहते हैं। त्रस की मुख्यता से इसमें त्रस वाले कहते हैं, नहीं त्रस नाली कहते हैं, ये होना चाहिए। त्रस की मुख्यता से इसमें त्रस नाली कहते हैं। 6 द्रव्य आदि का स्वरूप अभी पहले कह दिया है। उन द्रव्यों में जीव और पुद्गल के स्वभाव विभाव दोनों प्रकार की पर्याय होती हैं। शेष धर्म आदि द्रव्यों में स्वभाव पर्याय ही होती है। पर्यायों के द्रव्य पर्याय, गुण पर्याय, अर्थ पर्याय आदि अनेक भेद हैं। इस प्रकार इनका स्वरूप पंचास्तिकाय आदि ग्रंथों में अवलोकनीय है। आगे का स्वाध्याय कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सोझे लोकालोक, जो वाणी मस्तक धरो सदा देतु हो गए जिन वाणी भारती। तो जपो दिन रे जो तेरी शरण गए, सो पावे सुख चैन जो